नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल माई गुरुजी एग्जाम स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबकी ये क्लास जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होती है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज का जो क्लास रहने वाला हो GK GS का क्लास रहने वाला है। और दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लास की टाइमिंग देख लीजिए, जो कि GK GS की क्लास जो चलती है दोपहर में 2 बजे चलती है। और कला वर्ग का जो क्लास होता है वो 4 बजे शाम में चलती है। और हिंदी स्पेशल की जो क्लास होती है 7 बजे शाम को चलती है। और दोस्तों, अगर आप इसका PDF भी पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको वहां से PDF भी मिलता रहे। तो चलिए आज के सेशन को और आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। जो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था तो ये कब अपनाया गया था। तो ऑप्शन ए दिया गया है 12 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 12 अगस्त 1947, 22 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था दोस्तों 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। तो याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया इसमें, यह इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है। तो दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आप लोगों के लिए लेकर गया हूं, जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इसका जवाब भी देने का प्रयास कीजिएगा। तो कौन सी नदी जो अरब सागर में मिलती है, तो सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और कृष्णा। तो इसमें हम बात करते हैं, जो नदी जो है अरब सागर में मिलती है तो वह क्या हो जाएगा, सिंधु नदी की बात करते हैं दोस्तों। ये जो है अरब सागर में मिलती है। तो याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया इसमें, ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों और जवाब भी देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का गैर संवैधानिक संस्था था। तो भारत का गैर संवैधानिक संस्था कौन सा हो जाएगा, वित्त आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय आयोग, चुनाव आयोग। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी जो दिया गया, राज्य मानवाधिकार आयोग जो है ये भारत का गैर संवैधानिक संस्था था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो दिया गया इसमें, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन ओडिशा की पारंपरिक चित्रकारी है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओडिशा की पारंपरिक चित्रकारी कौन है, तो वली, पट्टचित्र, साझी और मधुबनी। तो इसमें जो पट्टचित्र की बात करते हैं दोस्तों, ये जो है ओडिशा की पारंपरिक चित्रकारी है। तो याद रखिएगा, जो ऑप्शन बी दिया गया दोस्तों, ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, इनमें से कौन रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है। तो रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन नहीं रहा है, तो मनमोहन सिंह, सुनील अरोड़ा, उर्जित पटेल और रघुराम राजन। तो आप सभी को इसका जवाब देना है। इस सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो रिजर्व बैंक का गवर्नर जो नहीं रहा दोस्तों, सुनील अरोड़ा की बात करते हैं, ये जो है रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं है। तो याद रखिएगा, जो ऑप्शन बी दिया गया है ये सही जवाब हो जाएगा। और बात करते हैं मनमोहन सिंह, उर्जित पटेल और रघुराम राजन, ये जो हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर जो है ये सब रह चुके हैं। तो याद रखिएगा, जो ऑप्शन बी दिया गया है इसमें, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है। तो बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक कौन सा हो जाएगा। तो जवाब देने का प्रयास कीजिएगा सभी लोग। कादम्बरी, मृच्छकटिका, मेघदूतम और गीत गोविंद। तो इसमें जो बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक जो है वो कादम्बरी ने लिखा है। किसने लिखा है, कादम्बरी ने लिखा है। तो याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है इसमें, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों और जवाब भी देने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें सही जवाब क्या होगा। इनमें से पारसी नववर्ष को किस नाम से जानते हैं? तो पारसी जो है वो नववर्ष को किस नाम से जानते हैं? उगाड़ी, नवरोज, पटेटी, पुंथांडू। तो इसमें जो नववर्ष को जो नाम से जाना जाता है उसे नवरोज के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा जो ऑप्शन बी दिया गया है इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वार एंड पीस जो पुस्तक दिया गया है ये किसके द्वारा लिखी गई है साथियों? तो ये सभी ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी को इसमें से जवाब बताना है। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो लियो टॉल्स्टॉय की बात करते हैं। ये जो है वार एंड पीस पुस्तक जो है लिखा है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन ए दिया गया है ये इसमें सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, डेबिट कार्ड पर कितनी संख्याएं होती हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो ऑप्शन दिया गया 15, 16, 14 और 17। तो डेबिट कार्ड की जो संख्या होती है साथियों वो 16 संख्याओं की होती है। कितनी होती है? 16 संख्याओं की होती है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? तो लॉर्ड कर्जन से संबंधित कौन सी घटना संबंधित है? जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बंगाल विभाजन, डूरंड आयोग की स्थापना, भूटान युद्ध, बजट प्रणाली को लागू करना। तो याद रखिएगा जो इसमें बंगाल विभाजन जो भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जो है 16 अक्टूबर 1905 को किया था। तो याद रखिएगा जो इसमें सही जवाब हो जाएगा वो बंगाल विभाजन जो दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, समय परीक्षण टाइम ट्रायल इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो टाइम ट्रायल जो है ये किस खेल से संबंधित हो जाएगा? तो साइकिलिंग, हॉकी, निशानेबाजी, तैराकी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा जो इसमें सही जवाब हो जाएगा वो साइकिलिंग जो है ये समय परीक्षण खेल से संबंधित हो जाएगा, जो कि इसे टाइम ट्रायल कहा जाता है। तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? तो नर्मदा नदी जो है ये किस नदी पर बांध बना हुआ है? तो अधिया बांध, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध और टिहरी बांध। तो इसमें हम बात करते हैं जो सरदार सरोवर बांध जो दिया गया है ये नर्मदा नदी पर बांध बना हुआ है। तो याद रखिएगा जो सरदार सरोवर बांध है ये इसमें सही जवाब हो जाएगा। और बात करते हैं कि सरदार सरोवर बांध जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा जो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 जो है अनुसूचियां हैं। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक करते हुए चलिएगा। और क्वेश्चन की बात करते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? तो जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत का जनघनत्व है कितना हो जाएगा? तो 372 प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 352 प्रति वर्ग किलोमीटर, 362 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत का जनघनत्व है दोस्तों वो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन बी दिया गया है इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो किसने की थी? तो जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो दिया गया है ये इसका
सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। जो सोलर कुकर को बाहर से रंगा जाता है वो किस रंग से रंगा जाता है? तो हरा, नीला, काला और लाल। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो काला जो होता है, ये सोलर कुकर को बाहर से काले रंग से रंगा जाता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन सी दिया गया है ये सही जवाब हो जाएगा, जो कि सोलर कुकर को बाहर से काले रंग से रंगा जाता है क्योंकि जो सोलर कुकर होता है उसको सूर्य के ऊष्मा के अवशोषण को अधिकतम करने के लिए जो है उपयुक्त होता है। तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की? तो किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी? तो चेर साम्राज्य, नंद वंश, शुंग वंश और गुलाम वंश। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वह गुलाम वंश जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जो दिया गया इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया? तो बताइए, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद के तहत जो हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया था, तो किसके तहत घोषित किया गया था? तो अनुच्छेद 343 जो दिया गया है ये राजभाषा घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन बी दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो सिखों के जो 5वें गुरु थे तो वह कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन है गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव और गुरु हर राय। तो सिखों के जो 5वें गुरु थे साथियों वे कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन सी दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राशि की यासाई मात्रक का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर है? तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? तो राशि की यासाई मात्रक का नाम ब्लेज पास्कल के नाम से जो जाना जाता है दोस्तों वह क्या है? दाब जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने सबसे ज़्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया? तो कौन है दोस्तों जो कि केंद्रीय बजट बहुत अधिक बार जो है प्रस्तुत किया है? तो आप सभी को इसमें से जवाब बताना है। तो ऑप्शन है आर के षणमुखम चेट्टी, प्रणब मुखर्जी, मोरारजी देसाई और पी चिदम्बरम। तो मोरारजी देसाई जो है दोस्तों ये जो है सबसे ज़्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन सी दिया गया इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसकी कोशिका में नाभिक के अलावा डीएनए होता है? तो ऐसा कौन सी कोशिका है जो कि नाभिक के अलावा भी डीएनए होता है? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। ये जो होता है ये कोशिका में नाभिक के अलावा भी डीएनए इसमें पाया जाता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन सी दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों बता दें ये जो क्लास चलती है ये दोपहर में 2 बजे क्लास चलती है। तो सभी लोग जो है जुड़ना मत भूलिएगा। और अगली क्लास जो चलेगी शाम को 4 बजे जो कि कला वर्ग के लिए स्पेशल क्लास चलती है। तो आप सभी लोग जुड़ना मत भूलिएगा उसमें। और अगला क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में पीट दलदली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो पीट दलदली मृदा मुख्य रूप से किसमें नहीं पाई जाती है? तो केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इसमें हम बात करते हैं जो मध्य प्रदेश जो दिया गया दोस्तों इस राज्य में जो है पीट दलदली मृदा जो है नहीं पाई जाती है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन,
जल में उपस्थित किस तत्व के कारण कैंसर हो सकता है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल में उपस्थित किस तत्व के कारण कैंसर नहीं हो सकता है, तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है आर्सेनिक, लौह, क्लोरीन, फ्लूओरीन। जिसमें जो सही जवाब हो जाएगा आर्सेनिक की बात करते हैं। ये जो है जल में उपस्थित आर्सेनिक के कारण जो है वो कैंसर हो सकता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, इनमें से प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो इनमें से कौन सी जो है प्रोटीन की कमी से रोग होता है? तो क्वाशियोर, एनीमिया, अस्थिभंगुरता, ग्वाइटर या घेघा रोग। तो इसमें जो प्रोटीन की कमी से जो रोग हो जाता है साथियों वह क्वाशियोर जो दिया गया है ये प्रोटीन की कमी से रोग हो जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों जीके जीएस से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो आई होप वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा और मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि अगली क्लास जो 4 बजे चलेगी। तो आप सभी लोग जुड़ना उसमें मत भूलिएगा और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।